तो कहानी की शुरुआत में एक फार्म को दिखाया जाता है जहां पर बुल्स को फाइट करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही होती है ताकि वो फ्यूचर में अच्छे फाइटर बन सके। और अब दो बुल्स आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक फर्डिनेंड नाम का बहुत ही प्यारा सा बेबी बुल आता है और जो कि बाकी के बुल से बिल्कुल अपोजिट होता है क्योंकि उसे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो सबकी हेल्प करता था और सबका ध्यान रखता था, चाहे वो एक छोटा सा फूल ही क्यों ना हो। और इतने में ही वहां पर एक ट्रक आकर रुकता है और सारे बेबी बुल्स उसे जाकर देखने लगते हैं। तो फर्डिनेंड भी वहां पर पहुंच जाता है और वो पूछता है कि ये ट्रक यहाँ पर क्यों आया है। तो उनमें से एक बुल जिसका नाम एडी है वो सबको बताता है कि हर साल की तरह इस बार भी ये ट्रक एक ऐसे बुल को चूज करने आया है जो कि दुनिया के सबसे बड़े बुल फाइटिंग शो में हिस्सा लेगा। और साथ ही वो सबको ये भी कहता है कि देखना इस बार मेरे फादर को ही चूज किया जाएगा क्योंकि वो यहाँ के बेस्ट फाइटर हैं। और तभी वहाँ पर बहुत सारे बुल्स आ जाते हैं और जो कि इन सभी बेबी बुल्स के फादर्स होते हैं। और अब इन सभी बुल्स के बीच में फाइट होती है और लास्ट राउंड में फर्डिनेंड के फादर और एडी के फादर ही पहुंच पाते हैं। और अब इन दोनों बुल्स में फाइट शुरू हो जाती है और लास्ट में फर्डिनेंड के फादर जीत जाते हैं। और अब फर्डिनेंड और उसके फादर तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं पर एडी और उसके फादर गुस्से और जेलसी से भर जाते हैं। और अब फर्डिनेंड को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि अब उसके फादर को फाइट करने के लिए दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा और वो बेचारा यहाँ पर अकेला ही रह जाएगा। और अब फर्डिनेंड अपने फादर को कहता है कि पापा आपका जाना जरूरी है क्या, आप मेरे साथ भी तो यहाँ पर रुक सकते हो। तो फर्डिनेंड के फादर उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा डरो मत, मैं फाइट जीत कर जल्दी से तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और अब फर्डिनेंड के फादर वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा फर्डिनेंड काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। और अब एडी जेलसी के चलते फर्डिनेंड के फ्लावर को अपने पैरों से कुचल देता है और जिस वजह से फर्डिनेंड का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो अपने केज में आ जाता है। और अब रात को फर्डिनेंड को अपने फादर की याद आने लगती है और उनकी चिंता में उसे नींद ही नहीं आती है और वो पूरी रात ऐसे ही घूमता रहता है। और इतनी ही देर में वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है तो फर्डिनेंड एकदम से खुश हो जाता है और सोचता है कि शायद उसके फादर वापिस आ गए हैं। पर जैसे ही फर्डिनेंड ट्रक को देखता है तो उसमें तो उसके फादर होते ही नहीं है और जिस वजह से फर्डिनेंड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं उन लोगों ने उसके फादर को अपने पास ही तो नहीं रख लिया। और अब फर्डिनेंड बिना कुछ सोचे समझे अपने फादर को छुड़वाने के लिए वहां से भाग जाता है। और फार्म के कुछ लोग फर्डिनेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर तभी फर्डिनेंड एक चलती ट्रेन में चढ़ जाता है और वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते हैं। और अब जब ट्रेन रुकती है तो फर्डिनेंड भी ट्रेन से नीचे उतर जाता है और बाहर अंधेरा होने की वजह से वो एक खड्डे में गिर जाता है और धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी और उसका डॉग आता है और वो फर्डिनेंड को रेस्क्यू करके अपने घर पर ले जाते हैं। और अब जब फर्डिनेंड की आंख खुलती है तो उसके पास एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी बच्ची आती है और जिसका नाम नीना है। और जिसे देखकर फर्डिनेंड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि न जाने वो कहाँ पर आ गया है। पर वो बच्ची बहुत ही समझदार होती है और वो फर्डिनेंड को कंफर्टेबल करती है और कहती है कि देखो डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। और ये लड़की उसी आदमी की बेटी होती है जिसने कि फर्डिनेंड को रेस्क्यू किया था। और अब नीना और फर्डिनेंड में दोस्ती हो जाती है और जैसे ही फर्डिनेंड बाहर निकलता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है क्योंकि बाहर का नजारा बेहद ही खूबसूरत और शांत होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा फर्डिनेंड को पसंद है। और अब फर्डिनेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गार्डन में खेलने लगता है और इसी के साथ टाइम बीतता है और फर्डिनेंड बड़ा हो जाता है। और अब फर्डिनेंड नीना और उसके फादर के साथ ही रहता है और खूब इंजॉय कर रहा होता है और अपनी लाइफ मस्त तरीके से जी रहा होता है। और अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और अपना सारा टाइम एक दूसरे के साथ खेलने कूदने में ही स्पेंड करते हैं। और अब बताया जाता है कि फर्डिनेंड बड़ा तो हो चुका है पर उसका दिल अभी भी पहले की ही तरह सॉफ्ट है और वो हरकतें भी बिल्कुल बच्चों वाली ही करता है। और अब एक दिन शहर में फ्लावर फेस्टिवल होता है तो नीना अपने फादर को कहती है कि वो फर्डिनेंड को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है पर उसके फादर उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि नहीं बेटा, हम फर्डिनेंड को अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि पहले तो फर्डिनेंड एक छोटा बच्चा था पर अब वो बड़ा हो चुका है और अगर हम उसे अपने साथ ले गए तो लोग इससे डर सकते हैं और फ्लावर फेस्टिवल भी खराब हो सकता है। और अब ये सब सुनकर नीना काफी ज्यादा सैड हो जाती है और फर्डिनेंड को बाय बोलकर अपने फादर के साथ शहर में चली जाती है। और इधर फर्डिनेंड भी अकेला रह जाता है और वो नीना को काफी ज्यादा मिस करने लगता है। और तभी फर्डिनेंड सोचने लगता है कि बेचारे नीना मेरे बिना कितनी ज्यादा सैड हो गई थी और क्या पता अभी भी वो मुझे मिस कर रही हो। और ये सारी बातें सोचकर फर्डिनेंड भी सीधा
फ्लावर फेस्टिवल में एंट्री मारता है। और तभी नीना उसे देख लेती है और डांटते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर पापा ने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और इतने में ही फर्डिनेंड के बम पर एक हनी भी बहुत जोर से काट लेती है और वो डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। और अब फर्डिनेंड वहां पर रखे सारे फ्लावर्स को खराब कर देता है और इतने बड़े बुल को सरेआम भागता देख लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं और वो पुलिस को फोन कर देती है। और तभी वहां पर एनिमल रेस्क्यू की टीम पहुंच जाती है और वो फर्डिनेंड को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और अब नीना फर्डिनेंड को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर फर्डिनेंड अब वहां से जा चुका था। और अब फर्डिनेंड उसी फार्म में वापस पहुंच जाता है जहां से बचपन में वो भाग गया था। और उस जगह को देखकर फर्डिनेंड काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि अब वो उस गंदी सी जगह पर दोबारा से रहना नहीं चाहता था। पर तभी वहां पर एक क्यूट सी बकरी आती है और वो फर्डिनेंड को कंफर्टेबल करते हुए कहती है कि देखो डरो मत, तुम्हें जल्द ही इस जगह की आदत पड़ ही जाएगी। और अब फर्डिनेंड अपने पुराने दोस्तों से मिलता है जो कि फर्डिनेंड की तरह ही बड़े हो चुके थे। और अब सारे बुल्स फर्डिनेंड से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं सिवाय एडी के, क्योंकि वो बचपन से ही फर्डिनेंड से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। और अब एडी गुस्से में फर्डिनेंड को बोलता है कि तुम तो यहाँ से भाग गए थे ना, तो अब यहाँ पर वापस क्या लेने आए हो? तो फर्डिनेंड उसे कहता है कि देखो गुस्सा मत करो, मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। और अब अगली सुबह एक बड़ी सी गाड़ी में वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि फार्म का ओनर है और वो फार्म के हेड को बोलता है कि इस बार मुझे एक ऐसा बुल चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और चुटकियों में दूसरे बुल को हरा दे। और अब एडी को दिखाते हैं जो कि मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज वो फर्डिनेंड को हरा कर अपने फादर की हार का बदला लेगा और सबके सामने जीत जाएगा। और अब सभी बुल्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और तभी एक बुल जिसकी गर्दन लाल रंग की है वो फाइट के बीच में ही बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर जाता है। और अब इस बुल को एक ट्रक में डालकर स्लॉटरिंग हाउस यानी कि कसाई घर भेज दिया जाता है। पर वो बुल काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो फाइट के लिए सिलेक्ट हो गया है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और अब फर्डिनेंड और बाकी के बुल्स को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। और अब पूरी रात फर्डिनेंड यही सोचता रहता है कि कहीं उसे भी स्लॉटरिंग हाउस ना भेज दिया जाए और वो भी ना मारा जाए। पर तभी वहाँ पर 3 प्यारे प्यारे चूहे आ जाते हैं जो कि फर्डिनेंड का खाना चुराने लगते हैं, पर फर्डिनेंड उन्हें कुछ भी नहीं कहता है और वो तीनों आपस में बातें करने लगते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब फर्डिनेंड ये सारी बातें दूसरे बुल से डिस्कस करता है पर एडी फर्डिनेंड का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि हमारा तो पता नहीं लेकिन तुम तो स्लॉटरिंग हाउस जरूर जाओगे। और अब उनसे कोई हेल्प ना मिलने पर फर्डिनेंड अपने दोस्त चूहों की हेल्प लेता है और उनकी मदद से एक स्पेशल कमरे में पहुंच जाता है और जहाँ पर दीवार पर बहुत सारे सींग लगे होते हैं और वो सींग उन बुल्स के होते हैं जिन्होंने फाइट्स को जीत लिया था और हर सींग के नीचे उस बुल की फोटो भी लगी हुई थी। और अब फर्डिनेंड सोचता है कि फाइट के बाद इन सभी बुल्स को मार दिया गया होगा और उसके बाद इनके सींग निकाल कर यहाँ पर लगाए गए होंगे। और तभी फर्डिनेंड को अपने फादर की एक फोटो दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि उसके फादर फाइट को जीत गए थे और फाइट के बाद उसके फादर को मार दिया गया। और ये देखकर फर्डिनेंड बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और अपने फादर को मिस करने लगता है। और अब ये सारी बातें फर्डिनेंड आकर अपने साथियों को बताता है और जहाँ पर एडी फिर से फर्डिनेंड का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम एक डरपोक हो और तुम्हें एक बुल नहीं बल्कि एक मुर्गी होना चाहिए था। और अब ये सुनकर फर्डिनेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और अब फाइट के दौरान फर्डिनेंड एडी का एक सींग तोड़ देता है और ये फाइट ऊपर से वो ओनर भी देख रहा होता है और वो फर्डिनेंड की पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपनी अगली बुल फाइट के लिए चूज कर लेता है। और अब बेचारे एडी को रूल के मुताबिक स्लॉटरिंग हाउस भेज दिया जाता है क्योंकि अब उसका एक सींग टूट चुका था और वो कभी भी फाइट नहीं कर सकता था। और अब ये सब देखकर फर्डिनेंड और बाकी के बुल्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। और अब फर्डिनेंड एक ट्रॉली पर बैठकर स्लॉटरिंग हाउस पहुंच जाता है और दोनों बुल्स को छुड़वाकर अपने साथ वापस ले आता है। और अब इतना ज्यादा शोर होने की वजह से फार्म के वर्कर्स जाग जाते हैं और वो बुल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और अब फर्डिनेंड और उसके साथी एक ट्रक में चढ़ जाते हैं और चूहे और बकरी मिलकर ड्राइव करने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और अब फर्डिनेंड की गाड़ी के पीछे फार्म के कुछ लोग पड़ जाते हैं और जिस वजह से उन्हें और भी तेजी से आगे भागना पड़ता है। और अब फर्डिनेंड को एक आइडिया आता है और वो सारे बुल्स को ट्रेन में जाने का इशारा करता है। और अब एक एक करके फर्डिनेंड सारे बुल्स को ट्रेन में चढ़ा देता है, पर जब उसकी बारी आती है तो वो वहीं पर ही रुक जाता है ताकि वो फार्म के लोगों को रोक सके। और अब फार्म के लोग फर्डिनेंड को पकड़ लेते हैं और उसे सीधा बुल फाइट शो में ले जाते हैं। और दूसरी तरफ न्यूज में दिखाया जाता है कि फर्डिनेंड को 20 सड़क से पकड़ा गया है और अब उसे फाइटिंग शो में ले जाया जा रहा है।
है और ये सारी बातें नीना और उसके फादर भी देख लेते हैं और नीना फर्डिनेंड को याद करके रोने लगती है। और अब नीना के फादर नीना को बोलते हैं कि तुम रो मत, हम दोनों भी फाइटिंग शो में चलते हैं और वहाँ से फर्डिनेंड को बचाकर अपने घर पर वापस ले आएंगे। और अब फर्डिनेंड को दिखाते हैं जो कि शो में इतने सारे लोगों को देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है। और अब ओनर फर्डिनेंड को शो स्टार्ट करने के लिए कहता है पर फर्डिनेंड उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और जिस वजह से सारी ऑडियंस ओनर पर हंसने लगती है क्योंकि अब उसे एक बुल भी हैंडल नहीं हो रहा था। और अब ओनर गुस्से से लाल हो जाता है और वो तीखे तीखे एरोज लेकर फर्डिनेंड को डराने के लिए ग्राउंड में पहुंच जाता है। और अब फर्डिनेंड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो इधर उधर डर के मारे भागने लगता है। और अब वो ओनर फर्डिनेंड को इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि फर्डिनेंड वापस से उस पर ही अटैक कर देता है और अपने दोनों सिंग को ओनर की कॉस्ट्यूम में अटकाकर उसे ऊपर उठा लेता है और जिस वजह से ओनर की और भी ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। और अब ओनर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार से फर्डिनेंड को मारने ही वाला होता है कि इतने में ही वहाँ पर बैठी ऑडियंस शोर मचाने लगती है कि फर्डिनेंड को कोई भी नहीं मारेगा। और इतने में ही नीना और उसके फादर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और नीना भागकर फर्डिनेंड के पास जाती है और उससे प्यार करने लगती है और कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और अब फर्डिनेंड भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है। और इतने में ही फर्डिनेंड के ऊपर फूलों की बरसात होने लगती है क्योंकि वहाँ बैठे लोग फर्डिनेंड के सॉफ्ट और पोलाइट बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। और तभी वहाँ पर फर्डिनेंड के बाकी के दोस्त उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और अब इतने सारे लोगों से पहली बार इतनी ज्यादा इज्जत और प्यार मिलने की वजह से फर्डिनेंड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अब नीना फर्डिनेंड के साथ साथ उसके बाकी के दोस्तों को भी अपने घर पर ले आती है और उन सब लोगों का ध्यान रखने लगती है और सबसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। और इसी के साथ ये प्यारे सी बुल की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।